विशु, क्या बना रहे हो? काइट। ये कभी उड़ती भी है तुम्हारी काइट? उड़ेगी। कितनी ऊपर उड़ेगी? शायद थोड़ी ऊपर तो उड़ेगी, इससे मुझे इतनी नहीं है। और जानती हूँ मैं किस लिए बना, ये इसमें किस लिए डाल रहा हूँ, ताकि अगर जब भी टकराए तो इसे कुछ ना हो। बट वो हैवी हो जाएगा तो नहीं उड़ेगा ना। तो निकाल दूँ। सो गाइस, अभी मैं सो रही थी। जस्ट अभी मैं उठ के और फटाक से मैं मुंह धुल के और जल्दी से आ गई किचन में, क्योंकि सबको भूख लगी है, बच्चों को भूख लगी है, हस्बैंड को भूख लगी है। और मैंने लंच आज बनाया नहीं था। एक्चुअली मैं वीडियो एडिट कर रही थी और करते करते मैं कब सो गई मुझे खुद ही नहीं पता चला। तो मैं फटाक से आई हूँ किचन में और मैं अभी बना रही हूँ तहरी। काफ़ी सारे लोगों को पता होगा तहरी क्या होती है। मेरे पास बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स नहीं हैं, बट जो भी हैं इसी में मैं मैनेज कर रही हूँ। और आई थिंक तहरी में मतलब मेरे घर में अगर आपने ये न्यूट्रेला डाल दिया तो बस इनफ है। न्यूट्रेला और प्याज टमाटर, बस ये 3 चीज़ अगर है तो बहुत अच्छी बात है। और तहरी बिना इसके तो मुझे एकदम बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मुझे इसको खाने में बहुत मज़ा आता है। तो बस मेरी जो तहरी है वो एक तरफ बनते जा रही थी और खुश आके वहाँ पे खड़ा था। उसको पता नहीं क्यों जब भी मैं खाना बनाने लगती हूँ ना तो उसको खाना आके चलाने में बहुत मज़ा आता है और इसको कुकिंग करने का बड़ा मन करता है, ये इसको शौक़ है। और कई बार मैं मना करती हूँ कि बेटा कहीं जल ना जाओ, क्योंकि मुझे डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि गलती से जल-वल जाए। तो रोने लगता है, चिल्लाने लगता है कि आप मुझे कुछ करने ही नहीं देती हो, कुछ मतलब हाथ नहीं लगाने देती हो। तो मैं बोलती हूँ चलो ठीक है, दूर से ही सही। और दिशु देखो, दिशु मस्ती करते रहते हैं। दिशु बहुत मस्ती करता है यार दिन भर। और अब मैं तहरी में ये आप लोग सोचेंगे मैं क्या डाल रही हूँ, तो ये मैं डाल रही हूँ मलाई। मुझे तहरी में मलाई डाल के कभी-कभी आप बनाना बहुत मज़ेदार लगती है। और तहरी की मैं फुल रेसिपी किसी दिन आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। दिशु दिखा रहे हैं हरी मिर्ची और मैं बस झटपट बना रही थी और इसीलिए मैं प्रॉपर रेसिपी मैं नहीं कर पाई। सो गाइज़, दोपहर में मतलब दोपहर क्या शाम हो गई थी। तो शाम में हम लोगों ने खाना वाना खा के और फिर मैं अपने काम में लग गई। फ़ोन क्या होता है ना, फ़ोन को बहुत कम ही छू पाते हैं कि चलो फ़ेसबुक खोल लिया या कुछ खोल लिया। और न्यूज़ चैनल ज़्यादा देख नहीं पाते हैं क्योंकि टीवी उतना ज़्यादा देखने का टाइम नहीं होता है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने फ़ेसबुक खोला तो एक इतनी ज़्यादा दर्दनाक जो है वो चीज़ सामने आई, जो सुनकर सच में बताऊँ जो दिमाग की नसें होती हैं ना वो तक हिल चुकी हैं। लिटरली बता रही हूँ मैं आपको। केरल में जो हाथिनी वाला जो कांड हुआ उसमें मतलब शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। और सच कहूँ तो मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। और अभी जस्ट मैंने फिर उसके बाद फिर मैंने देखा पूरी स्टोरी, उसके बारे में जानी। और जब आप पूरा स्क्रॉल करते हो ना तो सिर्फ वही न्यूज़ दिखा रहे हैं। इतना ज़्यादा बुरा फ़ील होता है, इतना ज़्यादा बुरा फ़ील होता है कि कैसे लोग हैं इस दुनिया में। लोगों के अंदर इंसानियत नाम की जो चीज़ है ना वो बिल्कुल मर चुकी है। कहीं न कहीं मैं देख पाती हूँ कि जो ये जानवर है ना उनके अंदर फिर भी थोड़ा रहम है, क्योंकि हम जब उनको नुकसान पहुंचाने जाते हैं या फिर कुछ करते हैं तब वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन हम जो इंसान है ना वो जानवरों पर खामखा जो है उन पर जुल्म ढाते हैं लोग। यार मतलब सोच के आपको हैरानी होती है कि उसने क्या बिगाड़ा था किसी का। मतलब क्या बोले, कुछ समझ नहीं आता ऐसे लोगों को। पता नहीं इन लोगों की मानसिक संतुलन क्या होगा, मतलब दिमागी रूप से ये लोग क्या होंगे भगवान जाने। और इनके आसपास जो रहने वाले लोग हैं, इनके आसपास जो रहने वाले जो माहौल है वो कैसा है।
और वो क्या ये लोग अपने उन लोगों के साथ जो इनके आसपास लोग होंगे, क्या उनके साथ ये लोग अच्छा सलूक करते होंगे? मुझे तो बहुत बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आती हैं कि हमारे आसपास ऐसे लोग रहते हैं, हम सेफ नहीं हैं। मतलब वो जानवर जिसने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, जिससे उसका कोई लेना देना नहीं है, उसको आप अह, इतना कहते हैं ना कि मतलब कहते हैं ना कि किसी को सताना भी बहुत तरीके से होता है। इस तरीके से आपके दिमाग में ऐसी चीज़ें, मेरे पास ना शब्द नहीं है बोलने के लिए, ना मेरे पास गुस्सा है, ना ही मैं सॉरी क्या बोले यार। मुझे तो बहुत, सच बताऊं तो मुझे जानवरों से कोई, मैं जानवरों की शौकीन बिल्कुल भी नहीं हूँ, बट मैं एक इंसान हूँ। मेरे बेटे को लगभग 2 साल पहले कुत्ते ने काटा था, और वो भी इतना बुरी तरीके से काटा है कि शायद मेरे लिए वो आज की डेट में सोचना भी बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। मतलब इतना ज़्यादा मांस, इतना ज़्यादा मांस मेरे बेटे के पैर का खा गया था कुत्ता। लेकिन आपने मेरे बहुत सारे ब्लॉग में ऐसा देखा होगा कि मैं कुत्ते को रोटी खिलाती हूँ, और आप बिलीव नहीं करोगे, दोनों टाइम मेरे घर में, सुबह के टाइम तो अगर शायद कभी ना भी हो पाए, बट रात के टाइम मेरे घर में बच्चे बच्चे जी, मतलब छोटे से लेके बड़े तक को याद रहता है कि बाहर डॉगीज हमारा वेट कर रहे होंगे। एंड ट्रस्ट मी गाइज, मैं आपको किसी दिन ले जाके दिखाऊंगी। हम लोग जिस तरीके से बाहर जब गेट खोलते हैं ना, तो उनको पता चल जाता है रात को कि रोटी लेके आई हैं। मतलब कुत्ते यार, वो जो जानवर है वो हमसे ज़्यादा समझदार हो गए हैं। मेरा हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन है कि थोड़ा थोड़ा तो इंसान बनिए। शायद हमारे इन्हीं पापों की जो सज़ा है ना, वो भगवान हमें इतना भयानक दे रहा है, इतना भयानक दे रहा है कि लोगों के पास इतना दिमाग खाली है। सोचो कि इस माहौल में भी वो ये सारी चीज़ें सोच सकते हैं। यहाँ पे इतनी सारी, मतलब ये तो 2020 है, इसमें कोई भी ऐसी जो दुख, मतलब एक होता ना कि आप गिन नहीं सकते हो कि ऐसा कौन कौन सा संकट हमारे ऊपर चल रहा है। और ये जो कोरोना है, मतलब इस कोरोना से तो हमारा दिमाग ही ना बाहर नहीं निकल रहा है, और इन लोगों को इतना कुछ करने का, दिमाग में इतनी सारी चीज़ें, लोग यहाँ पे डर के मारे हालत ख़राब है कि क्या होगा, कैसे होगा। यहाँ पे लोग एकजुट होने की ज़रूरत है, लोगों को एक दूसरे का सपोर्ट करने की ज़रूरत है, एक दूसरे का सहारा बनने की ज़रूरत है। यहाँ पे लोगों की मेंटालिटी ही नहीं समझ में आ रही है। सो गाइज, अपने आसपास इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखिए। आप लोग अपने बच्चों का ध्यान रखिए, आपके आसपास जो भी जानवर हैं उनका भी ध्यान रखिए। और मैं तो बस यही कहूँगी कि ऐसे जानवरों को ना भगवान ऊपर से ज़रूर देख रहा है, और उनको ऐसी सज़ा मिलेगी, उनको ऐसी मौत मिलेगी ना कि शायद उनको बिलीव भी नहीं होगा। इसी के साथ आज की इस ब्लॉग का एंड करती हूँ, और मैं क्या कहूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है।